हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल तिवारी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब, कमेंट्स करके बताएगा। तो आज जो हम स्टूडेंट्स बात करने वाले क्लास 9th की हम लोग बात करेंगे असर्सन रीजन के क्वेश्चंस की बात करेंगे। चैप्टर नंबर आप लोगों का है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, जहां पर आप लोगों ने केस स्टडी के क्वेश्चंस तो देख लिए होंगे। आज हम बात करेंगे असर्सन रीजन के क्वेश्चन की। तो चलिए, जो भी बच्चे न्यू थे जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जैसे कि आप सभी को न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऑप्शंस आप लोगों के सामने है, ऑप्शन सबको याद हो चुके हैं। असर्सन ए इज ट्रू एंड रीजन इज ट्रू, ठीक है, और रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्सन ए। और सेकंड ऑप्शन आपका होता है असर्सन एंड रीजन बोथ आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्सन ए। थर्ड ऑप्शन आपका होता है असर्सन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। और फोर्थ ऑप्शन आपका होता है कि असर्सन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। तो ये हमारे 4 ऑप्शन आ गए। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्यूटर जी लगाएंगे आप लोगों के सामने, और क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के सामने आने वाला है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1? एक बार ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे। क्वेश्चन आप लोगों के सामने कंप्यूटर जी ने लगा दिया है। तो क्वेश्चन में कह रहा है द हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? एक्स एक्सिस बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एक्स एक्सिस बोलते हैं। और ये वर्टिकल लाइन होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस बोलते हैं। तो असर्सन में क्या कहा गया? असर्सन में कहा गया आप लोगों से द हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस। बिल्कुल करेक्ट है बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर आप लोगों का है कौन सा? 1। तो यहां पर असर्सन बिल्कुल करेक्ट है। और रीजन में कह रहा है द वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड वाई एक्सिस। तो वर्टिकल लाइन कौन हो गई आपकी? ये देखिए वाई एक्सिस है, यानी ये भी करेक्ट है। तो असर्सन एंड रीजन बोथ आर ट्रू। क्या रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन असर्सन का दे पा रहा है? आप लोगों को ये बताना है, देखना है। तो ये देखिए, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। क्या दोनों में कोई रिलेशन है? तो आप कहेंगे नहीं सर, दोनों अलग अलग चीजें हैं, स्टेटमेंट दोनों के अलग हैं। सो ऑप्शन नंबर हम लोग बच्चों जाएंगे बी की तरफ कि असर्सन एंड रीजन बोथ आर ट्रू। असर्सन एंड रीजन बोथ आर ट्रू बट रीजन इज नॉट correct explanation is not correct explanation of assertion A। तो ये आपका ऑप्शन नंबर, जाएंगे हम लोग बी फॉर बर्गर की तरफ। चलेंगे इसी के साथ हम लोग बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। कंप्यूटर जी क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है हम उसको देखेंगे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो ये कहा गया आप लोगों से कि पॉइंट ए -7 -9 ऑन थर्ड क्वाड्रेंट। -7 और -9 कौन सा क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में। आप लोग एक बार दोबारा से हम लोग क्वाड्रेंट की बात कर लेते हैं। सबको मालूम है बच्चों, ये होता है आपका प्लस का एक्स एक्सिस होता है, इधर आप लोगों का माइनस का एक्स एक्सिस होता है। ये बात क्लियर हो गई। ऊपर की अगर यही बात करते हैं तो वाई एक्सिस हो जाता है बच्चों, नीचे कितना हो जाता है? माइनस का वाई एक्सिस आ जाता है। बात क्लियर हो गई। इधर देखेंगे तो आप लोग ये भी प्लस है, और ऊपर देखेंगे तो ये भी प्लस है। दोनों क्या हो जाएंगे आपके? प्लस प्लस। जब आप इधर चलेंगे तो ये माइनस होता है, और ऊपर वाला चलेंगे तो आप y का कैसा हो जाएगा? यहाँ पर प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट में चलेंगे बच्चों तो x भी माइनस होता है और y भी माइनस होता है। और जब फोर्थ में चलेंगे तो x आपका क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, और y हो जाएगा आपका कैसा? नेगेटिव। एक बात का और आप लोगों को ध्यान देना है बच्चों कि यहां पर जो ये फर्स्ट पॉइंट आप लोग देख, फर्स्ट जो कोऑर्डिनेट है ये आप लोगों का किसका है? एक्स एक्सिस का होता है। सेकंड वाला वाई का होता है। इसको एब्सिसा बोलते हैं, इसको ऑर्डिनेट बोलते हैं, नोट कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट। बात क्लियर हो गई। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है वहां पर आप लोगों से क्या पूछा? आप उसको ध्यान से, -7 -9 लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में बिल्कुल जी बिल्कुल, ये देखिए थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाएगा, ये आपका सेकंड हो जाएगा, ये आप लोगों का थर्ड होता है, और ये आपका कौन सा होता है बच्चों? फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, यानी बिल्कुल स्टेटमेंट ठीक है। अब रीजन में क्या कहा गया उसको ध्यान से देखना है। कह रहा अ पॉइंट बोथ ऑफ हुज कोऑर्डिनेट्स आर नेगेटिव लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। कह रहा है कि जितने भी पॉइंट्स होते हैं जो कोऑर्डिनेट, जिनके कोऑर्डिनेट नेगेटिव होते हैं, वो सब किस में लाइज करते हैं? आपके थर्ड क्वाड्रेंट में। यानी कहने का मतलब है A फॉर एप्पल इज द करेक्ट आंसर। असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू, बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन, रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए, ऑफ असर्शन ए। तो क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों आप लोगों को यहीं कंप्लीट होता है। आगे हम लोग कौन से क्वेश्चन पर? अपने थर्ड क्वेश्चन पर आगे कंप्यूटर जी थर्ड क्वेश्चन लगाएंगे। और थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा गया उसको बड़े ध्यान से आप लोगों को देखना। देखिए थर्ड क्वेश्चन को आप लोग क्वाड्रेंट बना सकते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वाड्रेंट आप लोगों को पता होने चाहिए। 9, 10, 11, 12 आपको ये बहुत ज्यादा काम आने वाली चीज है। तो चलेंगे हम लोग थर्ड क्वेश्चन पर। कंप्यूटर जी थर्ड क्वेश्चन लगाएंगे, आप लोग एक बार रीड करेंगे कि थर्ड क्वेश्चन में आपसे
क्या कहा गया देखिए। तो थर्ड क्वेश्चन में आपसे कहा गया बच्चों यहां पर अ पॉइंट हुज एब्सिसा इज 2 एंड ऑर्डिनेट इज -3 लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। देखिए एब्सिसा आपसे 2 कहा गया। एब्सिसा मतलब क्या होता है, एक्स एक्सिस पे कितना है 2 और वाई एक्सिस पे कहा गया ऑर्डिनेट आपको क्या गिवन है -3 और कह रहा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। कौन से क्वाड्रेंट में कहा बच्चों, फोर्थ में। तो बिल्कुल सही बात, देखो ध्यान से, पहला प्लस है, यहां भी प्लस है, ये माइनस यानी ठीक है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया, यानी असर्शन हमारी बिल्कुल क्या हो गई, करेक्ट आ गई। अब यहीं अगर रीजन की बात करते हैं, पॉइंट ऑफ द टाइप माइनस एंड प्लस लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। अगर फर्स्ट पॉइंट माइनस है, सेकंड पॉइंट प्लस है, तो वो लाई करेगा कौन से क्वाड्रेंट में, आपका सेकंड क्वाड्रेंट में। क्या ये सही है? तो आप कहेंगे यस सर बिल्कुल। अगर आप देखेंगे माइनस और प्लस सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। अब देखिए असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है। क्या रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे पा रहा है? तो आप कहेंगे सर नहीं, क्योंकि ऊपर फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, नीचे सेकंड की बात कर रहा है, इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर बच्चों जाएंगे कौन से पर, बी पर। कौन से ऑप्शन पर जाएंगे, बी। असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन ए। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन जाएंगे हम लोग कहां पर, बी की तरफ। देखिए तो क्वेश्चन 3 आपका कंप्लीट होता है। चलेंगे हम लोग इसी के साथ अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, और 4 में क्या कह रहा हम उसको देखेंगे। आइए तो क्वेश्चन नंबर 4 कंप्यूटर जी लगाएंगे आप लोगों के सामने, आप लोग 4 क्वेश्चन को करेंगे, आराम से देखते रहिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर है हमारा 4, ऑप्शन को हम लोग कर देते हैं यहां पर रफ। चलिएगा ये क्वेश्चन हम लोग रफ करते हैं यहां पर, है ना। चलिए तो ये यहां पर भी इसको कर दिया हमने ये रफ, क्योंकि क्वाड्रेंट हम लोग बने रहने देते हैं, क्योंकि इसकी हम लोगों को जरूरत पड़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका, ये 4th है। तो कंप्यूटर जी 4th क्वेश्चन लगाएंगे और देखेंगे सभी बच्चे क्या कहता है। कह रहा है द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस इज कॉल्ड इट्स एक्स कोऑर्डिनेट। देखिए ध्यान से, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात कर रहा है वाई एक्सिस की, उसको क्या कहते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट कहते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहा है भैया, ये वाई एक्सिस है, इसका अगर डिस्टेंस की बात करते हैं तो कौन हो जाएगा, एक्स एक्सिस हो गया। बिल्कुल ठीक है। अब यहीं पर अगर रीजन की बात करते हैं, द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस इज 0। एक्स कोऑर्डिनेट की अगर हम लोग बात करते हैं तो y यहां पर क्या होगा, 0 होगा। देखिए ध्यान रखना है आप लोगों को, जब x के पैरेलल पूछते हैं तो y इक्वल टू 0 होता है, जब y के पैरेलल पूछते तो x 0 होता है। यानी आपका यहां पर असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, बट यहां पर जो रीजन है ना वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा किसकी, असर्शन की। सो ऑप्शन नंबर हम लोग कौन से पर जाएंगे बच्चों, बी पर जाएंगे। 4th का बी ऑप्शन लगाएंगे सभी। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, कंप्यूटर जी 5 क्वेश्चन लगाएंगे और 5 में क्या कह रहा है हम उसको ध्यान से देखेंगे। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है असर्शन में कहा गया क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, असर्शन में 0.4 -2। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 5 में कह रहा 4, -2 लाई करता है कौन से क्वाड्रेंट में बच्चों, कह रहा 4th क्वाड्रेंट में। 4th क्वाड्रेंट में देखिए ध्यान से, प्लस और माइनस, देखिए प्लस और माइनस बिल्कुल ठीक है यहां पर ये ठीक। अब रीजन में क्या कहा गया है, पॉइंट -1,2 क्या, -1,2 ये लाई करता है कौन से क्वाड्रेंट में कहा उसने बच्चों, सेकंड क्वाड्रेंट में कह रहा है। तो माइनस और प्लस यानी ये भी बिल्कुल ठीक है। अब एक कोऑर्डिनेट और इसका है बच्चों 2, -1, कौन सा है, 2, -1 लाई करेगा कौन से क्वाड्रेंट में, 4th में। देखिए 2 यानी प्लस और माइनस यानी ये भी हमारा बिल्कुल ठीक है। क्या ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे पा रहा है? तो आप लोग ध्यान से देखेंगे कि ऊपर तो हम लोगों ने किसकी बात करी बच्चों, 4th क्वाड्रेंट की बात करी है। यहां पर कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट आ गया। और अगर ये यहां ये कह देता ना प्लस, माइनस लाई इन द 4th क्वाड्रेंट, तो हमारा बिल्कुल रीजन करेक्ट हो जाता, ऐसे मतलब उसकी एक्सप्लेनेशन करेक्ट दे पाता। तो ऑप्शन नंबर हम लोग जाएंगे बच्चों 5th का बी पार्ट। 5th का कौन सा ऑप्शन जाएगा, बी। असर्शन रीजन बोथ आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। तो क्वेश्चन नंबर आप लोगों का यहां पर होता है कंप्लीट कौन सा, 5। चलेंगे हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, और 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है हम उसको ध्यान से देखेंगे। तो देखिए कैसी लग रही है आप लोगों को वीडियो, आप लोगों के एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाले हैं। देखिए एनुअल एग्जाम होंगे आप लोगों के, टर्म के होंगे ना, यूटी आप लोगों के होते हैं, और हाफ ईयरली तो चल ही रहे हैं। तो अपनी तैयारी आराम से करते रहेंगे, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को वो जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे।
साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लिएगा, जैसे कि आप लोगों को न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलेंगे हम लोग इसी के साथ अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 क्या कहता है उसको ध्यान से देखेंगे। कंप्यूटर जी क्वेश्चन नंबर 6 को लगाएंगे। देखिए कौन से क्वेश्चन पर आ गए हम लोग अपने बच्चों, 6 पर आ चुके हैं और 6 में क्या कह रहा है उसको ध्यान से देखेंगे। आइए तो बच्चों 6 क्वेश्चन भी आप लोगों के देखिए सामने है और 6 में कहा गया है द एब्सिसा ऑफ अ पॉइंट 4,8 इज 4। एब्सिसा 4,8 देखिए 4,8 में एब्सिसा कितना है बच्चों, 4 है। देखिए ये ऑर्डिनेट होता है, ध्यान रखना है। एक्स एक्सिस वाले को एब्सिसा बोलते हैं और जो वाई एक्सिस पे होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं। यानी इसके अकॉर्डिंग हमारा जो असर्शन है वो क्या है, बिल्कुल करेक्ट हो गया। रीजन पर यही चलते हैं। द पॉइंट 0,4 लाइज ऑन वाई एक्सिस, कौन से उस पर लाई करता है, वाई एक्सिस पर लाई करता है। ध्यान देना है वाई एक्सिस पर x इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है और उसने भी वहां 0 दिखाया हुआ है ना, 0,4। यानी हमारा रीजन भी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। क्या ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे पा रहा है, तो आप कहेंगे नहीं सर, बिकॉज ऊपर जो उसने बात करी एब्सिसा की बात करी है, नीचे बात कर रहा है वाई एक्सिस की बात कर रहा है। सो हम लोग बच्चों क्वेश्चन नंबर जाएंगे 7 के कौन से नंबर पर हम लोग जाएंगे भाई, हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर हैं। अच्छा क्वेश्चन नंबर कौन से पर हम लोग, 6 पर हैं। तो 6 का ऑप्शन नंबर जाएगा बी की तरफ कि असर्शन रीजन बोथ आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। तो ऑप्शन नंबर 6, ये आप लोगों के कोऑर्डिनेट देखिए, यहां आप लोगों को ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आगे हम लोग कौन से पर अपने 7 की तरफ आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या कह रहा है हम लोगों को, अब उसको ध्यान से देखना। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। चलिएगा इसको हम कर देते हैं यहां पर रफ कोऑर्डिनेट को। चलिएगा क्वेश्चन नंबर आ गए हम लोग कौन से पर, 7 नंबर। देखिए 6 के बाद आ गए हम लोग 7 पर। अभी ऑप्शन देखेंगे बाद में, पहले एक बार क्वेश्चन देखेंगे, कंप्यूटर जी लगाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया आप लोगों से, असर्शन में कहा गया आप लोगों से, एब्सिसा ऑफ अ पॉइंट इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। कह रहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एब्सिसा जो है ना प्लस होती है। कौन कौन से में, फर्स्ट में और कौन से में, फोर्थ में। देखो ध्यान से, यस ये प्लस है, देखो यहां भी प्लस, यानी हमारा असर्शन बिल्कुल यहां पर करेक्ट है। आगे कहा गया है इफ x + 2, 4, देखिए ये तो हमारा करेक्ट हो गया, x + 2, 4, ठीक। और यहां पर लिखा है 5y - 2, 5y - 2। देखो ध्यान से, ये है क्वेश्चन। देखो तो अगर ध्यान देंगे तो यहां से अगर हम कंपेयरिंग करेंगे तो x की वैल्यू 5 में से 2 जाएगी, 3 हो जाएगी। और y की अगर आप लोग कंपेयरिंग करेंगे तो 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब ये क्या कह रहे हैं इनको भी देखेंगे ध्यान से हम लोग। इन्होंने कहा है द कोऑर्डिनेट इज 3,6। यस बिल्कुल 3,6 हमारा कोऑर्डिनेट आ चुका। देखिए तो ऑप्शन नंबर हमारा ये भी बिल्कुल यहां पर करेक्ट होता है। क्या रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे पा रहा सर्जन की, मेन चीज देखिए ये है। तो अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ऊपर तो उसने किसकी बात करी थी, सिर्फ कि प्लस वाले जो है ना वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा एब्सिसा। और यही इस नीचे सॉल्यूशन की बात करिए तो 3,6। तो ऑप्शन नंबर हम लोग जाएंगे बच्चों बी की तरफ कि असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू, both are true but reason is not correct explanation of assertion A। क्वेश्चन नंबर 7 भी आप लोगों का यहां पर हो जाता है बच्चों कंप्लीट। चलेंगे हम लोग इसी के साथ अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या कह रहा है उसको देखेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर कौन से पर आ गए हम लोग बच्चों, 8 की तरफ आ गए। देखिए क्वेश्चन नंबर है हमारा 8। चलिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस की सीरीज है, ध्यान से देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 8। क्या कहा गया, असर्शन द पॉइंट M लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट M आर A, -B। फोर्थ क्वाड्रेंट में A, -B की बात कर रहा है। देखिए बिल्कुल ठीक है भैया, असर्शन यहां पर क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। A यानी प्लस है, B यानी कैसा माइनस, बिल्कुल ठीक है, यानी असर्शन हमारा करेक्ट है। आइए रीजन की बात करते हैं। नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस डिवाइड द प्लेन इज 4 क्वाड्रेंट। कह रहा है कि जो एक्सिस होते हैं वो किसी प्लेन को क्वाड्रेंट में डिवाइड करते हैं, 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो बिल्कुल ठीक है, यानी असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहे हैं।
बट अगर हम लोग बात करते हैं तो वहां पर प्लस और माइनस की बात करा, फिर प्लेन को डिवाइड करने की बात कर रहा है, तो रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत सिंपल था, हो गया जी आपका। क्वेश्चन नंबर आगे हम लोग कौन से पर अपने 9 की तरफ आ गए हैं। 9 क्या कह रहा है आप लोगों को उसको ध्यान से देखना है। चलिएगा, तो क्वेश्चन नंबर है हमारा 9, क्या कह रहा है उसको देखेंगे। कंप्यूटर जी लगाएंगे 9 क्वेश्चन को। तो कहा है एब्सिसा ऑफ ऑल पॉइंट ऑन वाई एक्सिस इज 0। देखिए एब्सिसा ऑफ ऑल पॉइंट ऑन वाई एक्सिस इज 0, देखिए ध्यान से, ठीक है। वाई एक्सिस पे जो एब्सिसा, देखिए ध्यान से, आप लोगों को पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है ये आप लोगों को। देखिए एक्स एक्सिस पे हमेशा वाई क्या होता है 0। देखो हमने आपको पहले बताया कि एक्स एक्सिस की अगर हम लोग बात करते हैं तो हमेशा वाई क्या होता है 0। ऐसे ही बिल्कुल सेम एज अगर बात करते हैं वाई एक्सिस पे एक्स हमेशा क्या होगा 0, एब्सिसा हमेशा क्या होगी 0, और एक्स एक्सिस पे ऑर्डिनेट हमेशा क्या होगा 0। यानी हमारा बिल्कुल यहाँ पे असर्शन बिल्कुल ठीक है। असर्शन क्या है हमारा यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, यही अगर हम लोग बात करते हैं ऑर्डिनेट ऑफ ऑल पॉइंट ऑन वाई एक्सिस इज एनी नंबर, ऑर्डिनेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन वाई एक्सिस इज एनी नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि 0 होगा, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। बट यहां पर जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है किसकी, असर्शन की। सो ऑप्शन नंबर हम लोग 9 के जाएंगे, बी पर, असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों का यहीं पर बच्चों हो जाता है कंप्लीट। चलेंगे हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, और 10 में क्या कह रहा है हम उसको देखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर है हमारा कौन सा 10, देखिए 9 तक कंप्लीट होने के बाद आ गए हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन लगाएंगे कंप्यूटर जी, और सभी बच्चे एक बार ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिएगा ध्यान से क्या कहा गया, द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन आर 0,0। देखिए ओरिजिन कहां होता है, ये होता है जिसको हम लोग सेंटर भी बोल सकते हैं। तो ओरिजिन क्या होता है हमेशा 0,0 होगा, ये आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है कि ओरिजिन क्या होगा हमेशा 0,0। अब रीजन में क्या कहा गया है, द डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस इज कॉल्ड वाई कोऑर्डिनेट। क्या कहा गया है, द डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस इज कॉल्ड द वाई कोऑर्डिनेट। तो ये तो देखिए गलत है। ऑप्शन नंबर हम लोग बच्चों जाएंगे 10 के सी पर। 10 का कौन सा ऑप्शन जाएगा बच्चों, सी, कि असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। 10 का सी, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, बट रीजन इज फॉल्स। ठीक, क्वेश्चन नंबर कौन सा कंप्लीट हो गया आपका, 10 हो गया जी। 10 के बाद चलेंगे हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 11 क्या कह रहा है हम उसको देखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर कौन से पर आ गए हम अपने 11 पर आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा ध्यान से कंप्यूटर जी, क्वेश्चन को लगाएंगे एक बार, और आप लोग सभी एक बार ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे। कोऑर्डिनेट आप लोगों का देखिए बना हुआ बिल्कुल सेम, आप लोग इसकी कॉपी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन से पर आ गए हम लोग 11। तो 11 नंबर में कहा गया आप लोगों से, इफ x नॉट इक्वल y then the position of x, y, the Cartesian plane is different from the position of y, x. Reason, a point is the first coordinate then the point will be in the form plus, plus. देखिए अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के हम लोग देखिए, असर्शन यहां पर बिल्कुल क्या है ट्रू है, असर्शन क्या है ट्रू है। अब रीजन देखिए क्या कह रहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या है प्लस, प्लस होता है। बिल्कुल ठीक है भाई, असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू, असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू, यही बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, इज नॉट करेक्ट ऑफ असर्शन ए। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा बच्चों, ये आपका 11 का बी ऑप्शन करेक्ट है बिल्कुल। देखिए चलेंगे हम लोग इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है हमारा कौन सा 12, और 12 में क्या कह रहा है हम उसको ध्यान से देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर कौन से पर आ गए हम अपने 12 नंबर पर। 12 नंबर में क्वेश्चन में क्या कह रहा है कंप्यूटर जी आप लोगों के सब सामने लगाएंगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 12 नंबर। देखिए चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पर। देखिए आप लोग सभी एक बार रीड कर लेंगे क्वेश्चन को। 12 में कह रहा है बच्चों, एक बार ध्यान से देखेंगे तो कहा है एक्स कोऑर्डिनेट इज आल्सो कॉल्ड एज एब्सिसा। क्या कहा गया है, जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, एब्सिसा बोलते हैं, और जो वाई कोऑर्डिनेट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं,
ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो ये बात तो आपको शुरुआत में ही बता दी गई कि जो एक्स एक्सिस होता है उसको हम लोग ऑर्डिनेट एब्सिसा बोलते हैं, जो वाई एक्सिस होता है उसको हम लोग ऑर्डिनेट बोलते हैं, और इन दोनों को मिला के क्या बन जाता है, कोऑर्डिनेट बन जाता है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग जाएंगे बच्चों बी की तरफ। कहेंगे सर बी क्यों? भाई एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं ना एब्सिसा, और सेकंड में ऑर्डिनेट की बात कर, दोनों डिफरेंट हो गए ना रिलेशन दोनों का कोई है ना। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बर्गर इज द करेक्ट आंसर। असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। क्वेश्चन नंबर ये आपका 12 कंप्लीट होता है। चलेंगे इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है हमारा 13, और 13 में क्या कह रहा है हम उसको देखेंगे। आइए, तो 13 में कहा गया है बच्चों, द कोऑर्डिनेट डिस्क्राइब द पॉइंट इज द प्लेन यूनिकली इन द सेकेंड क्वाड्रेंट एक्स कोमा वाई इज प्लस कोमा प्लस। देखिए ध्यान से, सेकेंड क्वाड्रेंट में कह रहा है कि प्लस प्लस के होते हैं, ऐसा होता है क्या? प्लस प्लस कौन से क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सो ऑप्शन नंबर हम लोग बच्चों जाएंगे यहां पर सी पर, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ऑप्शन नंबर कौन से का? 13 का सी, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, बट रीजन इज फॉल्स। तो क्वेश्चन नंबर आप लोगों का यहां हो जाता है 13 कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे बच्चों कौन से क्वेश्चन पर? 14 की तरफ, और 14 में क्या कह रहा है हम उसको देखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर है हमारा 14। चलिएगा कंप्यूटर जी क्वेश्चन 14 लगाएंगे और 14 को सभी ध्यान से देखेंगे। x कोमा वाई, देखिए ध्यान से, x कोमा वाई शो 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। जो x कोमा वाई है क्या वो 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है? तो आप कहेंगे नहीं सर बिल्कुल नहीं करता है, क्योंकि हम लोग x और y पढ़ रहे हैं जो 2 डायमेंशनल शेप, 2 डायमेंशनल को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। जब हम लोग 3 डायमेंशनल की बात करेंगे तो आप लोगों को ध्यान रखना है वहां पे आपके 3 कोऑर्डिनेट होंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। सो अभी तक हमारा असर्शन क्या है यहां पर? फॉल्स हो चुका है। अब और देखेते हैं जरा हम लोग क्या बैठता है आगे। 14 नंबर है हमारा ये। 14 की जो असर्शन है वो तो क्या हो गई बच्चों? रॉन्ग हो गई है। असर्शन क्या है? रॉन्ग। अब इसके आगे पढ़ते हैं, ऑर्डिनेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन द एक्स एक्सिस इज -1। कह रहा कि ऑर्डिनेट सभी पॉइंट पर -1 होगा। तो आप कहेंगे असर्शन एंड रीजन बोथ आर फॉल्स। बोथ आर क्या हो जाएंगे यहां पर? फॉल्स हो जाएंगे। चलिएगा क्वेश्चन नंबर हमारा 14 कंप्लीट होता है। चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। कंप्यूटर जी क्वेश्चन नंबर 15 लगाएंगे। तो क्या है 15 नंबर? देखिए ध्यान से, असर्शन में कहा द पॉइंट -1, -5 लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। देखिए कौन कौन है? -1 है, -5 है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता, तो बिल्कुल ठीक है जी, ये थर्ड में ही जाएगा आपका। ठीक, बात क्लियर हो गई। आगे देखते हैं, इन थर्ड क्वाड्रेंट -, देखिए ये भी बढ़िया पॉइंट, बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस के पॉइंट होते हैं, कोऑर्डिनेट होते हैं। सो ऑप्शन नंबर हम लोग बच्चों जाएंगे कहां पर? ए की तरफ। बोथ असर्शन एंड रीजन ट्रू, assertion and reason both are true and reason is correct explanation of assertion A। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा हो गया बच्चों कंप्लीट। तो चलेंगे एक और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। चलिएगा क्वेश्चन नंबर हमारे 15 के बाद आगे हम लोग एक बार 16 पर, कि 16 हमें क्या कह रहा है उसको देखेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर कौन सा है बच्चों? 16। जितने ज्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे उतना ज्यादा रहेगा आप लोगों के लिए एग्जाम के लिए। देखिए क्या कहा गया, देखिए असर्शन में कहा था पॉइंट +4 + 5 इज लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। +4 + 5, देखो ध्यान से, +4 और +5 को कह रहा है बच्चों वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में। क्या आपको लग रहा है फर्स्ट में आना चाहिए ना? तो असर्शन यहां पर हमारा क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। रीजन की बात करते हैं हम लोग, द पॉइंट 0, -5 लाइज इन एक्स एक्सिस। 0, -5 को कहा है लाइज इन एक्स एक्सिस। तो सबको पता है एक्स एक्सिस पे y = 0 होता है, ना कि एक्स एक्सिस पे। तो ये भी फॉल्स हो गया। तो हम लोग कौन से ऑप्शन पर जाएंगे बच्चों?
assertion and reason both are false, assertion and reason both are false। ठीक है, ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा जो भी है आपके में इसमें, assertion and reason both are false, assertion and reason बोथ आर फॉल्स। देखिए एक बात का आप लोगों को ध्यान रखना है, कहीं कहीं ऑप्शन जो है ना वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होते हैं, तो आप ये मत सोचना कि सर आपके ऑप्शन नहीं मिल रहे हैं तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके आंसर यहां है, क्योंकि ऑप्शन हमारे जो 5 4 होते हैं सबको पता है, assertion and reason both are true and reason is correct explanation of assertion A, assertion reason both are true but reason is not correct explanation assertion A, assertion is true but reason is false, reason is true and assertion is false। ये आपके ज्यादातर ऑप्शन होते हैं, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि दोनों क्या होते हैं, फॉल्स होते हैं। चलेंगे हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, और क्या कहा गया उसको ध्यान से देखना है। आइए, तो क्वेश्चन नंबर हमारा आज का ये लास्ट है, तो 17 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया उसको देखेंगे। तो 17 नंबर में कह रहा है आपसे कि द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P2,3 फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज 3। एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है, 3 है। तो सबको पता भैया एक्स एक्सिस पे y इक्वल टू 0 होता है, या y इक्वल टू कुछ भी वैल्यू हो तो y इक्वल टू बिल्कुल 3 है। असर्शन यानी यहां बिल्कुल क्या है हमारी, करेक्ट है। रीजन की अगर बात करें, द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज इक्वल टू इट्स ऑर्डिनेट। क्या कहा गया है, द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज इक्वल टू इट्स ऑर्डिनेट। तो यहां पर रीजन भी क्या है, करेक्ट है, बट यहां पर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं हो पा रही है। ऑप्शन नंबर जाएंगे बी की तरफ, असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू, बोथ आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 17 आप लोगों के चैप्टर नंबर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कंप्लीट होते हैं। तो यहां तक की वीडियो आप लोगों को देखेंगे आराम से, इसकी केस स्टडी ऑलरेडी हम लोगों ने अपलोड कर दी है, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। इसके बाद जो हम लोग बात करेंगे बच्चों, यूक्लिड की हम लोग बात करेंगे, एक्जिम्स की बात करेंगे, पोस्टुलेट्स की बात करेंगे, चैप्टर नंबर आप लोगों का जो 5 पे। देखिए बाकी आप लोगों ने सब देख ली होंगी, लीनियर इक्वेशन की आप लोगों ने देख ली होगी, इनटू वेरिएबल में आप लोगों ने पॉलिनोमियल देख लिया होगा, नंबर सिस्टम देख लिया होगा, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देख ली। तो नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे यूक्लिड के बारे में, बात करेंगे उसके एक्सिम्स के बारे में, बात करेंगे पोस्टुलेट्स के बारे में, बात करेंगे इन सभी पर हम लोग असर्शन, रीजन और केस स्टडी के बारे में बात करने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक आप लोगों को ये वीडियो कैसे लगी जरूर कमेंट्स करके बताएंगे, क्योंकि आपका एक कमेंट हमें मोटिवेट करता है, एक लाइक हमें मोटिवेट करता है और अच्छी आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय टू ऑल, हैव अ ग्रेट डे।